तो मेरी जेठानी ना हमको कुछ ठीक नहीं लग रही। सुमित्रा आंटी बिल्कुल सही कह रही है। दिल्ली की वजह से दोनों परिवार को बहुत कुछ मिला। ईशा लाइफ में हम बड़े से बड़े दुश्मन को माफ कर सकते हैं। ये और सभी जैसे स्वार्थी लोग। मिली को ढूंढने से ईशा को किया ओम ने मना। ईशा को लगा बुरा। कलर्स के मोस्ट पॉपुलर शो राम भवन के ऑन लोकेशन से हम लेकर आ गए हैं आपके लिए न्यू अपडेट, जहां अपकमिंग ट्रैक में आप बहुत सारा ड्रामा देखने वाले हैं। जी हां, ईशा शादी करने के बाद अब ओम के साथ राम भवन जाने वाली होती है। ऐसे में ईशा की माँ ईशा को कहती है कि मुझे तुम्हारी जेठानी यानी कि गायत्री सही नहीं लग रही है, वो मुझे कुछ अलग लगती है। ऐसे में ईशा अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने और पापा ने मुझे ये सिखाया है कि सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए, और मैं ये बखूबी जानती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, राम भवन को मैं अच्छे से संभाल लूँगी। और उसके बाद ईशा कहती है कि हमें मिली की टेंशन लेनी चाहिए कि इस वक्त वो कहाँ होगी, लेकिन ईशा की माँ साफ मना कर देती है मिली को ढूंढने से। तभी ओम की एंट्री होती है और ओम भी ईशा को कहता है कि मिली से तुम कुछ भी रिश्ता मत रखो, क्योंकि उसने जो किया है मेरे परिवार के साथ, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आने वाले आपको भी ट्रैक में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या ईशा ओम की बात मानकर मिली से अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी या नहीं। आने वाले अपकमिंग ट्रैक को लेकर आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। और टेलीविज़न से जुड़ी इसी तरह की तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरी जेठानी ना हमको कुछ ठीक नहीं लग रही। हम खतों के साथ नाक भूसी कर रही है। चिंता होगी। आप ये सब चिंताएं छोड़ दीजिए। आपने और पापा ने हमें इतनी अच्छी सीख दी है कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकते हैं। आप चिंता मत करिए, राम भवन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। किसी की चिंता करेंगे। उसका नाम हमें सामने मत लेना। की वजह से हमरे परिवार को तुमको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उस लड़की के साथ अब हमारा कोई संबंध नहीं। हम समझते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की, हम खुद उससे बहुत गुस्से हैं, पर अभी तो उसे ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं, वो उसके हाल पे छोड़ दो। तुम अपनी नई गृहस्थी पर ध्यान दो। सुमित्रा आंटी बिल्कुल सही कह रही है। दिल्ली की वजह से दोनों परिवार को बहुत कुछ मिला। ईशा लाइफ में हम बड़े से बड़े दुश्मन को माफ कर सकते हैं। ये और सभी जैसे स्वार्थी लोग। दिल्ली की वजह से दोनों परिवार को बहुत कुछ मिला। लाइफ में हम बड़े से बड़े दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन मिली और सभी जैसे स्वार्थी लोग को माफ किया। इसलिए आज हम सबका सही रिश्ता